राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक विष्णु भक्त कसाई की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। किसी नगर में सदना नाम का एक कसाई रहता था। उसका मांस बेचने का व्यापार था। साथ ही वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह मांस काटता था और बेचता था, दिन भर यही काम करता था, पर वह साथ में भगवान विष्णु का नाम लेते रहता था। वह यह काम रोज़ करता था। उसके जो भी ग्राहक थे वह मांस खरीदने आते थे, तो वह देखते थे कि यह कसाई जो मांस काटता है और वह भगवान विष्णु का नाम लेता जाता है। सभी ग्राहक एक दूसरे से कहते कि देखो ज़रा, इसे मांस काटता है और बेचता भी है तथा भगवान विष्णु का नाम भी ले रहा है। कैसा व्यक्ति है ये। एक दिन की बात है, कसाई किसी दूसरे गांव जा रहा था कि रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह देखकर चौंक गया, क्योंकि पत्थर काफ़ी अच्छा था। अब कसाई सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस पत्थर को अपने साथ ले जाऊं और इस पत्थर से मैं मांस तोलूंगा। जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो पहले उसे चेक करने लगा कि यह पत्थर कितने किलो का है। उसने एक तरफ 1 किलो का बाट रखा और दूसरी तरफ वह पत्थर रखा। दोनों का भार समान था। इससे सदना को पता चल गया कि वह पत्थर 1 किलो का है। अब जो भी ग्राहक सदना कसाई के पास मांस लेने आता था तो वह उसी पत्थर से उस मांस को तौलता था। आश्चर्य की बात तो उसको तब लगी जब कोई भी ग्राहक मान लो 2 किलो मांस खरीदता है तो वह पत्थर 2 किलो का हो जाता है। कोई 3 किलो मांस खरीदता है तो वह पत्थर 3 किलो का हो जाता है। यह बात पूरे नगर में फैल गई कि सदना कसाई के पास एक जादुई पत्थर है। जब यह बात उस नगर में मौजूद एक ब्राह्मण को पता चली तो वह सदना कसाई की दुकान पर गया। सदना कसाई ब्राह्मण को देखकर बड़े आदर के साथ उनको बैठने के लिए कहा। तो ब्राह्मण ने सदना कसाई से कहा, मूर्ख, तू जिस पत्थर को साधारण पत्थर समझ रहा है वह स्वयं शालिग्राम है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। वह कसाई आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और इनकी सेवा करिए। मैं तो मांस बेचता हूँ और यह स्थान अपवित्र है। ऐसे स्थान पर इनको रखना सही नहीं है। ऐसा कहकर सदना कसाई ने वह पत्थर उस ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को अपने मंदिर में ले जाकर गंगा जल से शुद्ध करके प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन रात में भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम शालिग्राम पत्थर को उस कसाई के पास वापस दे आओ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह मांस बेचता है तो क्या हुआ, वह दिन भर मेरा नाम जपता रहता है। उसकी इसी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मैं उसके पास गया था। अगले दिन सुबह उठकर वह ब्राह्मण उस कसाई के पास पहुंचा और सदना कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बता दी और वह अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। यह सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि यदि मेरे प्रभु को मेरा कीर्तन पसंद आया है तो मैं मांस बेचने का धंधा बंद कर दूंगा। अब सदना कसाई मांस बेचने का धंधा बंद करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने लगा। आगे चलकर यही कसाई भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही एक सहारा है और हरि नाम के निरंतर जाप से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य किसी भी जाति का हो या कोई भी काम करता हो, यदि वह भगवान का नाम अपने मुख से लेता है तो अवश्य ही उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अंत समय में वह इस लोक को छोड़कर सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।